गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक और टॉपिक को लेकर के। बच्चों, सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफ़ी टॉपिक्स को इधर उधर से ढूंढना पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सारे टॉपिक को एक ही जगह पर आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं। बच्चों, इससे पहले कई वीडियोस अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस को ले में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म। बच्चों, जैन धर्म हम लोगों ने आज पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने और भी कई धर्मों को पढ़ा। ये सब धर्म क्यों आने लगे? बात ऐसी हुई थी कि जब मानव जाति का उदय हुआ तो साथ साथ कई धर्में भी जो है हमारे साथ में आती गई। ये धर्म एक्चुअली में क्या होता है, एक मान्यता होती है। तो जो भी ब्राह्मण धर्म था और भी कई उसके साथ कई रूढ़िवादिता भी जो है वो हम लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी। हमारा जीवन जो है वो कई धर्मों से और कई रूढ़िवादिता से लेस हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधाराओं की जरूरत थी जो हमें अंधविश्वास से निकाल करके कोई नया प्रकाश की तरफ ले जा सके। तो इसके लिए हुआ क्या कि कई धर्म ने अपना जो है अपना प्रकाश हम मानव जीवन पर डाला। तो जिसमें हम लोगों ने महात्मा बुद्ध को भी देखा। आज हम लोग जैन धर्म को भी देखेंगे, उनके तीर्थंकर्स को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने जैन धर्म का प्रकाश हमारे जीवन में भरा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पहले संस्थापक थे जिन्होंने इस विचारधारा को हम लोगों के सामने रखा। कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है। जो मेन तीर्थंकर्स हैं, जो मेन जिन्होंने बौद्ध जैन धर्म में कई महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ा है, हम लोगों को केवल उनके बारे में पढ़ना है। न केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया में बल्कि इंडिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये चीज़ को इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। तो ध्यान से आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव, ठीक है ना। अब हम लोग संस्थापक थे। अब जो अंतिम संस्थापक थे वो थे महावीर। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो वो महावीर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो महावीर से जुड़े हुए जो पहले तीर्थंकर थे यानी कि 23वें तीर्थंकर, उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। ये तीर्थंकर कौन थे? जो उनके अनुयायी थे, जो उनके गुरुओं जो बने, उनको तीर्थंकर का नाम दिया गया। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है ना। तो ये क्या थे? ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है ना। इनके पिता जो है वो क्या थे? इक्ष्वाकु वंशीय सरदार थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। किनके पिता का नाम? तो पार्श्वनाथ के जो 23वें तीर्थंकर थे उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। तो इनसे यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है, वो किस कुल के थे और उनके पिता कौन थे। तो यही क्वेश्चन जनरली कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है हम लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने अपना संन्यास जीवन कब ग्रहण किया? तो जब वो 30 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने इस दुनिया के मोह माया को छोड़ करके, पारिवारिक जीवन को छोड़ करके ज्ञान की तलाश में वो निकल चुके, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको जानना है कि ये जो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने हमें हमारे जीवन के लिए 4 बातें बतलाई कि एक मानव जीवन कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, कैसे अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है। तो उन्होंने बतलाया कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि हिंसा न करने की उन्होंने शिक्षा दी।
सदा सत्य बोलना, ये उन्होंने बतलाया कि जो व्यक्ति सदा सच्चे बोलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया चोरी ना करना, किसी भी तरह से वो चोरी उन्होंने केवल वस्तु को लेकर के नहीं बतलाया, उन्होंने हर उस बुराइयों को अपने अंदर से दूर हटाने की बात कही जो एक मानव जीवन के लिए सही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बतलाया कि संपत्ति ना रखना, यानी कि अगर हम संपत्ति रखते हैं तो हम एक मोह में बंधते हैं। तो ये बात उन्होंने बतलाई कि किसी भी तरह का जो मोह होता है वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। तो इस तरह से उनके शब्दों में कई बातें छुपी हुई थी जिनको उन्होंने हम लोगों के सामने रखा। तो इतनी बातें हम लोगों को 23वें तीर्थंकर यानी कि पार्श्वनाथ के बारे में जानना जरूरी था। आगे हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, वो है क्या 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आपको जानना है, इनका नाम क्या था, इनका नाम था महावीर स्वामी, यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम दिया गया महावीर स्वामी। ऐसे इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है ना, इनका बचपन का नाम वर्धमान था और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको महावीर स्वामी के नाम से जाना गया बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। 540 ईसा पूर्व, यानी कि अभी भी ये ईसा पूर्व का मतलब वही है कि ईसा मसीह के जन्म के 540 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था और वो स्थान था कुंडग्राम जो वैशाली में है। ठीक है ना, ये बातें आपको जानना है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो क्या था, ज्ञाकृत कुल के सरदार थे, ज्ञाकृत कुल के ये सरदार थे। तो इस तरह से महावीर स्वामी भी जो है वो ज्ञाकृत कुल के हो गए। इनकी जो माता थी, है ना, इनकी जो माता थी इनका नाम था त्रिशला। ठीक है ना, तो जो कौन थी, लिच्छवी राज्य से बिलोंग करती थी। ये लिच्छवी राज्य के राजा चेटक की बहन थी, चेटक की ये बहन थी। ठीक है ना, जो महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद उनका जब वो 25 वर्ष के थे तो उनकी शादी कर दी गई। ठीक है ना, तो उस समय इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। बच्चों, नाम को आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके बच्चे का क्या नाम था, तो आप उनके बारे में आपको ये बातें जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली है, आपको खुद से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उनका बचपन का नाम वर्धमान था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी जिनका नाम था, उनकी पुत्री का नाम था अनोजजा। ठीक है ना, जो अनोजजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे कि उनका एक भाई था जिनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन क्या हुआ था कि इनके माता और पिता की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, जब ये 30 वर्ष के थे तो इनके माता पिता का मृत्यु हो चुका था और ये नंदीवर्धन अपने भाई के साथ ही रहते थे और अपने भाई से इजाजत लेकर के ये ज्ञान की तलाश में निकल गए। ठीक है, तो इसीलिए इनका भाई का नाम भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप थ्योरेटिकल लिखोगे तो ये बातें आपको वहाँ पर मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, घर अपना छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल गए। ठीक है, तो हर बार इस चीज को देखा गया है कि ज्ञान की तलाश हमें हमेशा एकांतवास में होती है, प्रकृति के बीच में होती है। हमें ईश्वर जो है वो उन्होंने अपने ज्ञान को जीवन क्या है, जीवन के बाद
क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में एक ज्ञान जो है वो मिलना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो उन्होंने 12 साल तक कठिन परिश्रम किया, तपस्या किया। 12 साल तक धूप गर्मी बरसात, वो एक पेड़ के नीचे क्या था, यहाँ पर जो है 12 साल तक उन्होंने तपस्या किया। ये जिम्बीभक के समीप, जिम्बीभक एक जगह है, जिम्बीभक के समीप ये है त्रिजुपालिका नदी, है ना, त्रिजुपालिका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि महावीर को ज्ञान कहाँ मिला, तो ये त्रिजुपालिका नदी के समीप। किस वृक्ष के नीचे, तो साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वो समय था जब 12 साल की कठिन तपस्या के बाद उनके जहन में ये ज्ञान का प्रकाश आया कि जीवन क्या है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, इस चीज की उनको प्राप्ति हुई। तो आई होप आप ये चीजों को अच्छे से समझ रहे हो और इसको लिख पाओगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। उसके साथ साथ में इनको और भी नाम दिया गया जो रहा जिन, है ना, इनको जिन भी कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, जो हमेशा जीतता है, जीतने वाला वो है विजेता। इनको नाम दिया गया अहर्त, अहर्त जिसका मतलब होता है पूज्य, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, जो पूजनीय है। और निग्रंथ यानी कि जो बंधनहीन है, जिसको कोई बंधन नहीं है, पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक कोई बंधन नहीं है, जो सभी बंधनों से परे है, मोह माया को जो त्याग चुका है। तो इनके अलावा, महावीर स्वामी के अलावा इनके अन्य 3 नाम और भी मिले। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा क्या होता है, जो अर्ध मगधी भाषा होता है, मगधी भाषा, ठीक है ना, तो उसको अर्ध मगधी भाषा को ही प्राकृतिक भाषा कहते हैं। तो प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना उद्देश्य दिया। ठीक है ना। इनके सबसे पहले जो अनुयायी बने, है ना, इनके अनुयायी जो बने वो थे, उनका नाम था जामिल। ठीक है। ये जामिल कौन थे, ये जामिल थे जो इनकी पुत्री थी ना, अनुजजा प्रियदर्शनी। ये जो इनकी पुत्री थी, इनकी शादी जो है वो जामिल से किया गया। ये इनके कौन थे, ये इनके दामाद थे। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद बने, जो इनका नाम था जामिल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये तो पुरुष में थे, महिला में जो है इनकी अनुयायी कौन बनी, प्रथम भिक्षुनी कौन बनी, तो वो थी चंपा। उनका नाम था क्या, चंपा। ये क्या था, क्या है, नरेश दधिवर्धन की पुत्री थी। ये नरेश दधिवर्धन की ये पुत्री थी। ठीक है। तो पहले अनुयायी कौन बने, पुरुष में, कौन महिला में, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपने एनसीईआरटी में। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि महावीर के कई शिष्य हुए। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित कर दिया। कई शिष्य हुए, कई तरह के शिष्य हुए। वो हर तरह के अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित कर दिया। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आर्य सुधर्मा थे, आर्य सुधर्मा गंधर्व थे। 11 गंधर्वों का नाम हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। ये जानने की जरूरत है कि जो आर्य सुधर्मा गंधर्व थे, ये महावीर के मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवित रहा और इनके ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का काम करता रहा। ठीक है। तो ये आर्य सुधर्मा गंधर्व, ठीक है, 11 गंधर्व में बटे हुए थे। आर्य सुधर्मा, ये महावीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उनके ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का काम करता रहा। अब यहाँ तक तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जैन धर्म के जो बेसिक बातें हैं उन चीजों को। आते हैं कि हम लोगों को देखना है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से क्या सबका नाम याद रखना है, बिल्कुल नहीं। जो मेन
तीर्थंकर थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो इसमें से कुछ का नाम हमने यहाँ पर लिखा है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और साथ ही आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस में भी आंसर राइटिंग में काम आएंगे। तो इसमें आपको याद किसके बारे में रखना है, तो ये क्या है, ऋषभदेव के बारे में याद रखना है, जो प्रथम तीर्थंकर थे। और हर एक तीर्थंकर ने अपना एक चिन्ह बनाया जिससे उनको पहचाना गया, ठीक है ना। तो हर का एक अपना चिन्ह था, वो चिन्ह एक्चुअली में हमको याद रखना है। तो प्रथम तीर्थंकर वो क्या थे, ऋषभदेव, जिनका चिन्ह था क्या, साढ़ जो होता है ना, जो गाय का मेल पार्ट होता है तो है ना, उसको हम लोग साढ़ बोलते हैं। तो साढ़ था उनका चिन्ह, ठीक है। और उनको याद रखना है अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह था हाथी, ठीक है। हम लोगों को याद रखना है संभव जो तीसरे तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह था घोड़ा, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, एक होता है पासरो जो सातवें तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह था स्वास्तिक, ठीक है ना। तो आप इसको स्वास्तिक जैसे वर्ड आ रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये स्वास्तिक वर्ड हम लोगों ने हड़प्पा में भी पढ़ा। ये स्वास्तिक वर्ड जिस धर्म को भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये स्वास्तिक शब्द जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो है, वो काफी ज्यादा हम लोगों को सुनने को देखने को मिल पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी धर्म बने वो एक ही धर्म के मतलब कि कई पार्ट के रूप में हम लोगों के सामने रखे गए हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शांति जो 16वें तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह था क्या, हिरण, ओके। उसके बाद नामी ये तीर्थंकर हुए 21वें तीर्थंकर, जिनका चिन्ह था नीलकमल, ठीक है ना, नीलकमल। और क्या है, अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह था क्या, शंख जो हम लोग पूजा पाठ में बजाते हैं, वो चीज की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर जो 23वें तीर्थंकर थे वही पार्श्वनाथ, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इनका चिन्ह था क्या, सर्प यानी कि सांप, ओके। और जो महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे, जो अंतिम तीर्थंकर हुए, यानी कि इनके बाद कोई और तीर्थंकर नहीं हुआ है ना जैन धर्म का। तो जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था सिंह यानी कि शेर, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों को कुछ याद रखना है, ज्यादा नहीं, 7-8 नाम है जो आपको याद रखना है, वो याद हो जाएगा तुरंत में। आपको ये बात ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि जो ऋषभदेव थे जो पहले तीर्थंकर, और जो अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इनका जिक्र आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है ना। ऋग्वेद जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें जो है कई पूजा पाठ कर्म कांडों के बारे में बतलाया गया था, है ना, मंत्रों के बारे में बताया गया। तो हम लोग का 4 वेदों में जो ऋग्वेद है, जो पहला वेद माना गया, उसमें इन दोनों का वर्णन है, ऋषभदेव का भी और अरिष्ट नेमी देव का भी, ठीक है। अब है कि अरिष्ट ने एक बात और क्या ध्यान रखना है कि अरिष्ट नेमी को कृष्ण भगवान के, जो कृष्ण हम लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान के ये निकटतम संबंधी के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ये ऐसा हिस्ट्री में वर्णित है कि ये जो अरिष्ट नेमी है वो भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी भी थे, ठीक है। तो ये बात लिखना होगा, ये बात आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है आपको। क्या है, अब हम लोग आते हैं कि बौद्ध संगतियां। देखिए बौद्ध संगतियां क्या होती है कि जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए उनका उद्देश्य को मतलब उपदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई संगोष्ठियां की जाती हैं, जिसको हम लोग संगीतियां भी कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि ये धर्म क्या है, इस धर्म को मानने पर आपको क्या क्या लाभ होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, संगीतियां की जाती है ना, संगठन बनाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है इसके बारे में। तो इस तरह से
दो जैन संगतियां हम लोगों को अपने इतिहास में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कहां पर, तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, पटना पाटलिपुत्र का पुराना नाम है ना। तो पटना में, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूल भद्र के द्वारा एक संगति, बौद्ध संगति की गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति जो 6वीं शताब्दी में की गई, यानी कि ये जो संगति थी, पहली वाली संगति वो ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले की थी, और ये 6वीं जो बौद्ध संगति थी जो गुजरात में पल्लवी में किया गया, वो इनके जन्म के 6वीं शताब्दी के बाद, मतलब 6वीं शताब्दी में किया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान आपको कुछ और भी रखना होगा कि ये जो डेट है, ये बौद्ध संगति करवाने का यहाँ पर पहला बात क्यों आया। ये जो डेट है 300 ईसा पूर्व, ये एक्चुअली में क्या ऐसा सिचुएशन उस समय क्रिएट हुआ होगा जब स्थूलभद्र को इस तरह की बौद्ध संगति करवाई गई। तो आते हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, जो आपको आंसर राइटिंग में और हेल्प करेगा। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, तो ताकि आप में अपने आंसर में आप उस चीज़ों को डाल सको, आपके आंसर का लेंथ बढ़ सके और वो एक अच्छा नोट्स के रूप में आपके पास तैयार हो सके, है ना। तो ये इसी की मेरी कोशिश है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 300 जो ईसा पूर्व है, इस समय क्या हुआ था कि बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है ना। तो इस अकाल में क्या हुआ था, आप देख पाओगे कि 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। अब इस अकाल में हुआ क्या था कि जो तीर्थंकर जो थे, जो उनके तीर्थंकर नहीं, जो उनके जैन धर्म के जो प्रचारक हुए, तो वहाँ उस समय 2 प्रचारक बने जो मुख्य रूप से बने। उनका एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरा का नाम था स्थूलभद्र, ठीक है। नाम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि भद्र वर्ड दोनों में है, एक है भद्रबाहु और दूसरा है स्थूलभद्र। अब देखेंगे कि 300 ईसा पूर्व में जब भीषण अकाल पड़ा, खाने पीने के लाले पड़ गए और सब चीजें सूखा पड़ गया, तो यहाँ पर जो भद्रबाहु हुए वो क्या किए कि वो अपने अनुयायियों को लेकर के कहाँ चले गए, तो कर्नाटक चले गए, ठीक है ना, यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में चले गए, ठीक है। अब वहां पर हुआ क्या कि अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना होगा भद्रबाहु के बारे में कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है कल्प सूत्र की रचना किसने की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कल्प सूत्र की रचना। देखिए कल्प सूत्र क्या है बच्चों, एक बुक है जिसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24वें तीर्थंकर तक के सारा डिटेल्स उसमें लिखा हुआ है, सारी बातें उसमें लिखी गई है, यानी कि एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है जैन धर्म में, जो है क्या, कल्प सूत्र, ठीक है ना। जिसकी रचना किसने किया था, तो भद्रबाहु ने। क्या हुआ था कि जब ये अकाल समाप्त हुआ, ठीक है, तो ये फिर से आ गए कहाँ पर, मगध में। यानी कि ये सारी जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ के हैं, तो मगध की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि भद्रबाहु वो कर्नाटक चले गए थे क्योंकि अकाल पड़ गया था, अपने अनुयायियों को लेकर के वहां अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो अपने अनुयायियों के साथ में मगध में ही रुक गए और यहीं पर वो अपना जो काम है अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। जब वो वहां से रिटर्न हुए, कौन, भद्रबाहु, कर्नाटक से जब रिटर्न हुए अपनी कर्म भूमि में मगध में, तो क्या हुआ कि उनका विचार और वहाँ के लोगों का, वहाँ पर जो स्थूलभद्र का जो विचार था, वहाँ के जो ब्राह्मणों का विचार था, दोनों में कंट्रोवर्सीज हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि जो भद्रबाहु का विचार और उनसे मैच नहीं गया हुआ, तो इसलिए हुआ क्या कि इस स्थिति में हुआ क्या कि एक बौद्ध संगति बनी, बौद्ध संगति हुई और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। 2 भागों में ये क्या हो गया, बट गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर
क्या वो दो भाग कौन सा था? एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर एंड दिगंबर दो भागों में बढ़ गया। तो हम लोग यहाँ पर ये बात बोल सकते, क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रथम जैन संगति थी उसमें जो पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र के द्वारा, यहाँ पर जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसमें से जो श्वेतांबर थे उनका विचार कुछ अलग था, है ना। वो क्या करते, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे वो हमारे समाज के बीच में रह रहे थे, सामाजिक सारी जीवन कार्य दिनचर्या को उन्होंने पूरा किया और रहते हुए हमारे समाज में रहते हुए उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। तो उनका जो वस्त्र था वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है ना। अब आए हम लोग क्या, जो दूसरे मतलब विचार बने वो थे क्या, दिगंबर। दिगंबर जो थे, जो वस्त्र को त्याग चुके थे और उनको मानने वाले जो भी अनुयायी हुए वो क्या करते, वो नग्न रहने वाले। तो ये अधिकतर कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर भी जितने भी बौद्ध मंदिरें हैं, जैन मंदिरें हैं, उन जैन मंदिरों में ये रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि बौद्ध और जैन चूंकि एक दूसरे के साथ में कई चीजें कोरिलेटेड होती है, इसलिए कई बार प्रोनाउंसिएशन में वो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जैन ही समझेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि ये श्वेतांबर एंड दिगंबर आपको याद रखना पड़ेगा। अब है क्या कि जैन धर्म जो है उन्होंने उनका जो जैन धर्म का ज्ञान जो है वो 3 प्रकार से हमारे आत्मा में उतरना चाहिए। ये बात को जैन धर्म बतलाता है, यानी कि हमें क्या होना चाहिए कि सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन, एक अच्छा भगवान का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, एक अच्छा दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, ज्ञान भगवान कैसे मिलेंगे इस चीज का प्रयास करना चाहिए, और हमारा आचरण जो है वो भी सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक अच्छा देखना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये 3 बातें जैन धर्म का त्रिरत्न के रूप में आया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ साथ आपको हम एक कंपटीशन के लिए भी तैयार कर सके। तो केवल वो बातें मेन जो कई एग्जामों में आ चुके हैं बच्चों, मैंने उसको रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान से सुनोगे, कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा। आप जो भी एग्जाम उठा लो जहाँ पर ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही। आप हर एग्जाम में मेरे वीडियो को देखने के बाद हर एग्जाम का क्वेश्चन देने के लिए आप तैयार रहोगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो त्रिरत्न तो आपने देखा, त्रिरत्न क्या है तो आप इसको बतला सकते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, अब है कि ये हम लोग त्रिरत्न की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो इस त्रिरत्न को प्राप्त करने के लिए उन्होंने महाव्रत बताया, है ना। महाव्रत बताया, व्रत क्या मतलब कि साधना उपासना। तो क्या बतलाया कि अहिंसा नहीं, मतलब कि हिंसा नहीं करना है, ठीक है, सत्य वचन बोलना है, अस्तेय रहना है, अपरिग्रह रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन 5 गुणों को अपने अंदर अगर हम आत्मसात करते हैं तो हमें त्रिरत्न की प्राप्ति होगी, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के धार्मिक मान्यता पर। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इससे जो मेन बातें वो बातें केवल मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बात नहीं है, जो बातें हैं वो आपके सामने आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि धार्मिक मान्यता क्या है। तो जैन धर्म जो है वो आत्मा पर विश्वास करता है। ठीक है ना, कि मरने के बाद आत्मा होती है, आत्मा अमर होती है जो परमात्मा से मिलती है, फिर से पुनर्जन्म भी होता है, और कर्मवाद पर विश्वास, यानी कि हमें मानव जीवन में रह करके परमात्मा से मिलने का प्रयास करना चाहिए। इस बातों को ये जैन धर्म मानती है। दूसरी बात क्या है, जैन धर्म में ये ईश्वर को नहीं मानती, ईश्वर की कोई ईश्वर है, कोई मतलब कि ब्रह्मा को छोड़ करके, उस आत्मा को छोड़ करके कोई और ईश्वर नहीं है, ये बात मानती है। और अगर हम
बात करेंगे कि आप जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिया है, तो सांख्य दर्शन से लिया है। सांख्य दर्शन से जितना भी अध्यात्म जो हम लोगों ने अब तक देखा जैन धर्म में, वो उनका जड़ कहाँ है, तो वो है सांख्य दर्शन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा अब हम लोग कुछ देखेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन थे। तो जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन राजा हुए हमारे इतिहास में, तो एक क्या है, क्या उदयन, ठीक है, उदयन है ना, वो भी है वंद राजा। अब हम एक एक का डिटेल्स मैंने सोचा कि हाँ बता दूं, लेकिन डिटेल्स बताने पर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो उसकी हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हमको याद रखना पड़ेगा उदयन जो है, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बता दें कि ये चाणक्य के शिष्य थे, और इनको चाणक्य ने इस तरह से बना दिया था कि जो है इनका शरीर लास्ट में, अंत में, ये जैन धर्म को मानने वाले थे, अपने शरीर को इन्होंने त्यागने के लिए क्या किया था कि जैन धर्म को अपनाया और अन्य जन को त्याग करके उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के जो संस्थापक थे। और आते हैं हम लोग कलिंग नरेश, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल थे। राजपूत के राजा, ठीक है, राजपूत के राजा जिनका नाम था अमोधवर्ष, ठीक है, और फिर चंदेल शासक, ये जो है जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। आते हैं कुछ ये हम लोग खजुराहो के मंदिर के बारे में जानते हैं। खजुराहो का मंदिर जैन धर्म के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। तो खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था, यही चंदेल शासकों ने ही किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर युग में यानी मौर्य वंश के बाद जो है मथुरा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना, ठीक है ना। तो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र बना कौन, तो मथुरा जो जगह थी, और जो मथुरा की जो कला थी वो जैन धर्म के कला के रूप में ही जानी जाती है। ठीक है, कभी मथुरा घूमने का मौका मिले तो वहां पर जैन धर्म के अनेक मतलब कला को देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जिसकी हमको पहले भी करनी चाहिए थी, लेकिन हमने लास्ट में इसका वर्णन किया कि महावीर की मृत्यु कब हुई, तो 468 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, जब ईसा मसीह जन्म के 468 ईसा पूर्व में हुई, जब ये क्या थे, 72 वर्ष के थे। ठीक है बच्चों, तो इनकी मृत्यु कब हुई और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी में